ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਜੇਠੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਜੇਠੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਜੇਠੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਜੇਠੀ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਠੀ, ਵਿਨੋਦ ਜੇਠੀ, वीना जेठी, सविता चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, अंजू कौड़ा, पंकज कौड़ा, रिचा बजाज, राकेश बजाज, नवीन चोपड़ा, रीना चावला, विकास चावला, रमन जेठी, सीमा जेठी, मुनीश जेठी, नीतू जेठी, मनोज जेठी, नीतू जेठी, रवि जेठी, सुमन जेठी, ऋषि जेठी, अनु जेठी, सुमित जेठी, शिप्रा जेठी, संचित, रिधम, साहिल, शिवेन, कृष्णा, लवनीश, पलक, नित्य, मोहिका, वरिंदा, शायशा, ईशा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਦ ਨਿਕੇਤਨ ਧਾਮ ਬਾਜਵਾਨ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जैसे योद्धा तुर गए, कंस वर्गे अभिमानी, दुर्योधन जैसे कपटी तुर गए, और सीता जैसी रानी, बाल हकीकत धर्मी तुर गए, हरिश्चंद्र जैसे दानी, जो भी नाम इस जग विच रहनी, कोई चंगी ते मंदी कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਣੀ ਏ ਰਾਮ ਰੋਲੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਥੀ, बस उम्र बीत गई यहाँ आते आते, तेरे अपनों ने तुझे क्या दिया, वो ही जला गए दुनिया से जाते जाते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
नाम मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। गुरूर ना कर चाहे शरीर का, खाक तेरा भी होगा, खाक मेरा भी होगा। ओ जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अजीब दास्तां है दुनिया में, जिंदा को गिराने में, मुर्दे को उठाने में। जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर के दिखाता है। मैं 100 भी जोड़िया, लख भी जोड़िया, जोड़ में कई करोड़ ले। दुनिया विच मैं हर थां जुड़ गया, पर अंदरों नाते तोड़ ले। भजदा भजदा पुल बैठा, भजदा भजदा पुल बैठा, ओने जो देना ओयो खाना। मैं उदियां गठड़ियां बन बैठा, जेड़ा नाल नहीं जाना। उदियां गठड़ियां बन बैठा, जेड़ा नाल नहीं जाना। आ गई चिट्ठी की आवाज पै गई, मैं रो रो करी तैयारी। दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपीना मुंचेति आशा पिंडम। भजो गोविंदम भजो गोविंदम भजो गोविंदम। इसका अर्थ ये है, जब अंग गल जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, बुढ़ापे में मुंह में दांत नहीं बचेंगे, आंतें काम नहीं करेगी और बुढ़ापे में हाथ में लाठी आ जाएगी, फिर भी इच्छाएं मोह माया जकड़ी रहेगी। तो कहा गया भजो गोविंदम भजो गोविंदम भजो गोविंदम। कल का इंतजार मत करो, आज से नहीं अभी से परमात्मा का नाम ले लो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा ही है जो हमें भवसागर से पार लगा है। जो जाने अनजाने में भी जो परमात्मा का नाम ले लेता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। जाने अनजाने सुबह से लेकर शाम तक लाखों करोड़ों पाप हमसे होते रहते हैं, लेकिन गुरुओं की भी वाणी यही कहती है कि परमात्मा का नाम। तो कवि क्या कहता है, बांके बिहारी लाल, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। यदि नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरि दुखिया जन के, दुख
सरला जेठी जी की अंतिम शांति की अरदास के लिए एकत्रित। प्रेमी जनों, कुदरत वाले ने कितनी सुंदर रचना की है संसार की, पर कुछ एक नियम ऐसे अटल बना दिए जो गरीब अमीर पीर पैगंबर अवतार सभी हस्तियों पर पूर्ण रूप से उतरती है। तो उनमें से एक नियम है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जितनी जितनी उस परम पिता परमात्मा ने श्वासों की पूंजी दी है, उसका भुगतान करने के बाद हर एक ने इस संसार से अपने घर जाना ही जाना। पर कुछ नसीब जीव होते हैं जिनको इस मानव चोले में समझ आ जाती है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उनका ध्यान प्रभु चरणों में, सेवा में, सिमरन में अपने समय को व्यतीत करती हैं। वास्तव में जीना उन्हीं का ही सफल है और ऐसे भी परम गति की प्राप्ति करते हैं। तो उन्हीं में से एक कहते कि अति प्रभु प्रेमी धार्मिक रीति वाले ये पूज्य माता जी, सरला माता जी थे। केवल भक्ति के रंग में उन्होंने अपने आप को नहीं रंगा, वो भक्ति की अनमोल धात अपने परिवार के एक एक मेंबर को कहते कि उसने अनमोल दात बख्शी है। अपना जीवन भी भजन बंदगी सिमरन सत्संग सेवा में व्यतीत किया। बच्चों को भी वो एक गिफ्ट दे के गए हैं और अंतिम समय तक बोल भी नहीं पाते थे, तो जब कोई आता था तो राम राम राधे श्याम की आवाज निकलती थी। क्योंकि जिंदगी में इंसान ने जो भी पूर्णे डाले होती हैं, अंतिम कलम उसी पर चलती है। और जिस तरफ इंसान की अंत समय सुस्ती होती है, वहीं पर वो जाके निवास करता है। क्योंकि ऐसे जीवों को समझ आ जाती है कि साथ जाने वाली चीज क्या है, कैसे जीवन यापन करना है। ये दुनिया के रिश्ते नाते तो भाई पिछले जन्मों का लेना देना है। तो वो साथ जाने वाली चीज को एकत्रित करके मानव के मालिक के धाम में जाते हैं। कौन? जिनको रहनुमा की शरण मिल जाती है। महापुरुष उदाहरण दे के भक्ति के रहस्य को समझाती हैं कि एक नगरी के बादशाह की औलाद नहीं थी। ये कथा कहानी नहीं, ये रहस्य भक्ति के समझाने का महापुरुष कितना सुंदर ढंग अपना। तो जब उसके श्वासों की पूंजी खत्म हुई, अपने धाम को वापस गया, तो विचार करने लगी कि अब क्या किया जाए। सभी मंत्रीगण बैठकर विचार किया कि ऐसे करती हैं 5 साल के लिए कहते कि उस व्यक्ति को राज्य दे देती हैं जो सुबह ही जब नगरी का गेट खोले तो सामने नजर आते। तो समय की रफ्तार तो बड़ी तेजी से चलती है। कई बादशाह आए, 5 साल के लिए राज्य किया, बनाए हुए नियम के अनुसार 5 साल के बाद उसको दूर जंगल में छोड़ाते थे। जहाँ शेर थे उसको कभी खा जाते थे। कई आए और कई चले गए। तो एक दिन जब गेट खुला तो एक कहते अपने सतगुरु देव महाराज जी का सेवक
उनको नजर आया, कहने लगे भी तेरे को तो इस नगरी का बादशाह 5 साल पूरी बनाना है। कहते मैंने राजपाट से क्या लेना, क्योंकि प्रेमी कहता है नहीं जाऊं मैं सुख संपदा ठुकरा दूं सुख वैकुंठ का, वैकुंठ में सुख नहीं जो मिला प्रभु चरना। इतना प्रभु के चरणों में सुख। बार बार जब कहने लगे तो अपने गुरुदेव के चरणों में गया, हकीकत बतलाई। कहते कोई बात नहीं, आप मान जाओ। राजगद्दी पे बिठा दिया गया। तो पहले जितने भी राजा गद्दी पर विराजमान होते थे तो ऐश इशरत पे ही भूल जाते थे कि हमने 5 साल के बाद घोर जंगल में जाना है। तो इसके इष्ट देव ने, रहनुमा ने इसको ढंग बतला दिया कि आप ऐसे करो, पहले साल अपने नगरी से उस जंगल तक के रास्ते के दरख्त काट के एक सड़क बनाओ। सड़क बन गई। फिर श्री चरणों में गया, महाराज जी अब क्या करूं? कहते अब दोनों तरफ वृक्ष लगा दो। कार्य शुरू हो गया। महाराज जब 3रा साल शुरू हो गया, कहने लगे अब ऐसे करो थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएं खुदवा दो। 3 साल बीत गए। कहते अब महाराज जी 4था वर्ष शुरू हो गया। कहते अब उस जंगल को काट के प्लेन मैदान बना दो। वक्त का हाकम था, सभी ने माना, प्लेन कर दिया। महाराज जी अब अंतिम साल आ गए। कहने लगे अब वहां पर एक नगरी बना लो, बाजार बना दो, महल बना लो, थोड़ा रहने के निवास स्थान बन गए। कुछ लोगों को वहां आबाद कर दिया। अनाउंस हुआ कि इस बादशाह के 5 साल पूरे हो गए, सुबह इसको घने जंगल में छोड़ के आया जाएगा। तो आगे जब ये कहते कि अनाउंसमेंट होती थी तो बादशाह भी रोता था, उसका परिवार भी रोता था। तो आज जब अनाउंसमेंट हुई कि इस बादशाह के 5 साल पूर्ण हो गए हैं, सुबह इसको घोर जंगल में छोड़ आए। तो भैया उसने तो बादशाह राजगद्दी पर बैठे बैठे आगे के इतना सुंदर महल बना दिया। अब वो क्यों रोएगा? पुराने महल को छोड़ के में उसने निवास किया। तो भक्तिवान जीव ऐसा जीवन जीते हैं। माता जी ने इस पंचभौतिक चोले को धारण करके सिमरन भजन बंदगी से आगे के लिए इतना सुंदर स्थान बना लिया। तो कहते संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए। वो तो सिमरन की अनमोल दात लेकर के अपने मालिक के धाम में जिए। ऐसे जी तो हमेशा ही अमर रहते हैं। कहते हैं कि कौन कहता है कि प्रेमी मर गया? भगवान का प्रेमी मरता नहीं। कौन कहता है कि प्रेमी मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर। ये पंचभौतिक चोले की कैद से, शरीर की कैद से छूट करके अपने मालिक के धाम। तो इसलिए भाई माता जी का जीवन तो हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। कैसे उन्होंने अपने बच्चों को कितने ऊंचे ऊंचे स्थानों तक पहुंचा दिया। भक्ति की अनमोल दात बख्शी, सुमति प्रेम से रहना सिखाया। ऐसी माताएं, माता तो अभी आपके पूज्य पंडित जी द्वारा माँ बाप की कितनी महिमा श्रवण की है। वो तो भैया भूले जा ही नहीं सकते, भुलाए नहीं जा सकते। पर ये कुदरत वाले का नियम है, जो अपना काम करके जाता है उसको उधर भी अच्छा स्थान मिलता है और दुनिया भी उसका यश गाती है। तो कहते कि हम फिर भी अपने फर्ज की अदायगी के लिए प्रभु चरणों में प्रार्थना करती हैं। प्रभु जी कहते पूज्य माता जी की रूह आत्मा को अपने चरण कमलों में स्थान देना और बच्चों को इतनी शक्ति बख्शना जो उनकी माँ भक्ति की अनमोल दात को दे के गई है, उसी अनमोल दात को बढ़ाते हुए अपना परलोक का पूंजी एकत्रित करें।
और जब जब भी माता जी की प्यारी प्यारी याद आए तो उनके निमित्त शुभ कर्म करें, जिससे उनकी आत्मा सचखंड से उनको आशीर्वाद देगी और उनकी परलोक की पूंजी एकत्रित होगी। यही प्रार्थना प्रभु चरणों में करती हैं। और तो वो अपने लिए बहुत कुछ एकत्र करके ले गई हैं जो आवर्णीय है, हमारे लिए एक अनुकरण बनकर कहते मानने वाली बात है। तो इसलिए कहते कि सभी अपने अपने इष्ट देव के चरणों में यही प्रार्थना करें कि माता जी को अपने चरण कमलों में प्रभु जगा देना, परिवार वालों को इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति बने। बोलो जय श्री गुरु महाराज, बोलो साचे दरबार। इनके जो पुत्र वधू श्रीमती अनीता जेठी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अरुण जेठी, विनोद जेठी, वीना जेठी, इनके जो बेटी दामाद है स्मिता चोपड़ा जी, सुनील चोपड़ा जी, पोत्री पोत्र दामाद अंजू कोड़ा, पंकज कोड़ा, ऋचा बजाज, राकेश बजाज, दोता नवीन चोपड़ा जी, दोती दोता दामाद रीना चावला, विकास चावला, पौत्र पौत्र वधू रमन जेठी, सीमा जेठी, मुनीश जेठी, नीतू जेठी, मनोज जेठी, नीतू जेठी, रवि जेठी, सुमन जेठी, पौत्र पौत्र वधू ऋषि जेठी, अनु जेठी, सुमी जेठी, शिप्रा जेठी, जो इनके पड़पोतरे हैं पड़पोत्रियां संचित, रिघम, साहिल, शिवेन, कृष्णा, लवनीश, पलक, नित्या, मोहिका, वृंदा, शायशा, ईशा, ये था इनका इतना भरा पूरा परिवार। और इस अंतिम विदाई में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि परमपिता परमात्मा वृंदावन बिहारी उस दिवंगत आत्मा को अपने चरण कमलों में स्थान दे, और जो बिछोड़ा, जो दुखों का बिछोड़ा माता जी जेठी परिवार को दे गए हैं, परमपिता परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ऐडियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं, टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं है, टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। पुत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने, पर मावां आखण सारे जग तो चंगे ने। पुत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने, मावां आखण सारे जग तो चंगे ने। होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं, टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं है, टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। मंदा मुंह चों बोल जे निकले टोक दियां, ओ चंगी माड़ी थां तो मावां रोक दियां।
मंदा मुंह चों बोल जे निकले टोक दियां ओ चंगी माड़ी थां तो मावां रोक दियां मुफ्त च ऐडियां नेक सलावां लभदियां नहीं टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं।